बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। तो आगाज़ करती हूँ इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आज मैं आपको बहुत ही मज़े की मटन दम वो हांडी सिखा रही हूँ। ये बहुत मज़े की बड़ी इजीली बन के तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। आप लोग ज़रूर बनाएं और इस तरीके से और ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। तो बहुत ही ये घर के मसालों से बन के तैयार हो जाएगी, बहुत झटपट और बहुत मज़े की बनेगी। तो चलें फिर बनाते हैं हम अपनी दम पोख हांडी। तो इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है। घी भी ले सकती हैं आप, ऑयल ले लें, घी ले लें। तो इस तरह पहले हंडिया हमने गर्म करने रख दी। 2 स्लाइस करके मैंने इसमें प्याज शामिल किए हैं, ये देखें। तो इस तरह आप कर लें। तो थोड़ा घी गर्म हो तो उसमें आपने ये शामिल कर देना प्याज सारा। तो बड़े ये आराम से इजीली तरीके से बन जाती है और कुछ भी हमें करना नहीं पड़ता। बस इसमें हमने 1 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। तो इसके घी में इस तरह ऑयल के साथ थोड़ा सा चम्मच के साथ आप हिला लें ताकि इसकी जो कच्चापन है थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाए। तो फिर इसके ऊपर हम बाकी जो अपनी चीज़ें हैं, सारा मटन है वो सारा शामिल करके स्पाइस शामिल करेंगे। ये मटन की बोटियाँ सारी मैंने हड्डी वाला मटन लिया, आप कोई सा भी ले सकती हैं, बोनलेस भी ले सकती हैं। तो ये मैंने बोन की हड्डी वाला लिया। इस तरह आपने सारा प्याज के ऊपर इस तरह गोश्त को इस तरह रख देना है, फैला देना है हंडिया में। प्याज के ऊपर नीचे प्याज होगा और ऊपर हम सारा ये गोश्त इस तरह सेट कर लेंगे। इस तरीके से जब करेंगी तो ये बड़ा मज़े का बन के बड़ा इजीली ये बन जाता है और बहुत मज़े का ये सालन बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये 1 कप मैंने इसमें दही शामिल किया। इस तरह थोड़ा सा मैंने इसको फेंट लिया। इस तरह आपने फेंट के तो इस तरह सारा इसमें मिला देना है। ऊपर हमने इसमें पानी इस्तेमाल नहीं करना। जो ये हमारा दही है यही और गोश्त जो है वो पानी छोड़ेगा। ये मैंने 5 से 6 अदद गोल मिर्चें ली हैं। ये इस तरह आपने थोड़े थोड़े फासले पे इस तरह रख देनी है। और ये साबुत गरम मसाला है मिक्स सारा। इसमें छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ज़ीरा, काली मिर्चें और दालचीनी, ये लौंग है। ये नमक 1 टीस्पून हमने पिसी हुई रेड मिर्च इसमें शामिल की है। तो ये हल्दी 1/2 टीस्पून इसमें शामिल की है और ये ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया। ये सारा अब हम आटा लगा के तो इसको जो ढक्कन है इसका हम इस तरह पहले सारा इस तरह मैंने आटे की इस तरह लेसी बना के डो बनाई और इसको इस तरह हमने सारे फैला लेना है हंडिया के इर्द गिर्द। तो इसके ऊपर हम इसका ढक्कन सेट कर देंगे और ये बिल्कुल मीडियम स्लो हीट पे 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। बिल्कुल स्लो हीट पे, पहले 10 मिनट हम तेज़ पे रखेंगे फिर स्लो हीट पे। तो ये देखें माशाल्लाह 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसका हम ढकना इस तरह उठा लेंगे, छुरी के साथ आप हटा लें। ये देखें इसने पानी काफ़ी छोड़ा हुआ है। ये गोश्त जो है हमारा बिल्कुल गल चुका है, इसलिए अब हम इसको ढक्कन के बगैर इस तरह पानी इसका ड्राई करेंगे और ये इस तरह फिर इसका जो सारा मसाला है ये बन जाएगा और गोश्त ड्राई हो जाएगा और गोश्त जो है पानी छोड़ ये जो ऑयल छोड़ेगा। तो इसका मतलब है कि हमारा गोश्त बन के बिल्कुल तैयार हो गया। अब हमने इसको इसी तरह खुश्क करना है पानी को। इस तरह ढक्कन हटा के इस तरह आप खुश्क कर लें और इस तरह जो सारा पानी है वो ड्राई हो जाएगा और हमारा गोश्त अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाएगा। ये बहुत मज़े का दम पोख बन के तैयार होता है। ये देखें इसकी फाइनल लुक, इससे सारा घी छोड़ दिया है। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया, पुदीना डाल लें और चॉप करके मैंने अदरक इसमें शामिल कर दिया है। माशाल्लाह ये बहुत मज़े का बन के तैयार हुआ है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ऊपर लीमू आप इसका निचोड़ के फिर भी खा सकती हैं। बहुत मज़े का बनता है, रोटी के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएं। तो माशाल्लाह देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की लग रही है। तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक बहुत मज़े की है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।